22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए सैकड़ों वर्षों का संघर्ष चल रहा। इस दौरान जिन लोगों ने अपने अटल संकल्प से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, उनमें से एक बीजेपी के नेता रहे मुरली मनोहर जोशी भी हैं। तो चलिए आज बात करते हैं जोशी के बारे में। क्या राम मंदिर ट्रस्ट ने जोशी को आमंत्रण देने के बाद राम मंदिर उद्घाटन में आने से क्यों मना कर दिया था, और भी कई सारे रोचक तथ्य उनके बारे में। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का सपना सैकड़ों सालों से करोड़ों राम भक्तों ने देखा। इस सपने को साकार करने के लिए कई लोगों ने जीवन की आहुति दी, तो कई लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर करने का संकल्प के साथ अथक प्रयास किए। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने नए सिरे से अयोध्या आंदोलन का बिगुल फूका, जो उसमें जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े राम भक्त शामिल हो गए। वक्त के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उनकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई कद्दावर नेता आंदोलन का चेहरा बन गए। लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा ने तो राम मंदिर आंदोलन में गजब की ऊर्जा भर दी थी। आडवाणी के बाद दूसरे बड़े भाजपाई नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी अयोध्या आंदोलन को परिणति तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राम मंदिर आंदोलन के स्तंभ सीरीज में आज बात उन्हीं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की। मुरली मनोहर जोशी अचानक लालकृष्ण आडवाणी के साथ सुर्खियों में तब आ गए जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें आमंत्रण पत्र तो मिला, लेकिन साथ ही साथ उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे अयोध्या नहीं आए। पत्र में दोनों की ज़्यादा उम्र के साथ स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। इस पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को अपनी गलती कहीं ना कहीं दिखी और उसमें सुधार के लिए उन्होंने जोशी और आडवाणी के घर जाकर उन्हें आमंत्रण पत्र दिया। आडवाणी की तरह जोशी भी राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। बीजेपी की वेबसाइट पर मुरली मनोहर जोशी के परिचय का एक अंश कहता है, डॉक्टर जोशी ने अयोध्या के आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए उन्हें 8 दिसंबर 1992 को गिरफ्तार कर लिया गया था और माता टीला पर लालकृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल के साथ अयोध्या मामले में गिरफ्तार उन्हें किया गया। उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व इलाहाबाद का है। उन्होंने 4 दशक से भी ज़्यादा समय वहाँ दिया। वह इलाहाबाद लोकसभा सीट से लगातार 3 बार जीते। जोशी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा के पोषक रहे। इस कारण उन्हें कश्मीरी आतंकियों को चुनौती स्वीकार करते हुए लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया। बीजेपी की वेबसाइट कहती है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने 1992 में गणतंत्र दिवस के दिन ऐतिहासिक एकता यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक लक्षित की थी, जिसका उद्देश्य केवल लाल चौक पर झंडा फहराना था। इस घटना से अयोध्या की घटना के साथ मिलाकर देश के भविष्य पर एक गहरी छाप छोड़ी। राम मंदिर आंदोलन हो या लाल चौक पर तिरंगा फहराने की दिलेरी, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। मुरली मनोहर जोशी भी इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए नरेंद्र मोदी की क्षमता को पहचाना और आडवाणी की तरह वे भी नरेंद्र मोदी पर दांव खेलने लगे। और यहीं से उदय होता है वर्तमान भारत के ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में मुख्य रूप से शामिल होने जा रहे हैं। तो कल के इस सेगमेंट के बारे में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।